आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग मैं बता चुका हूँ। अब डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग बता रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ बता दिया है, उसके आगे बता रहा हूँ। यूज ऑफ दी, यूज ऑफ दी, पार्ट थर्ड। यूज ऑफ दी पार्ट थर्ड, इसमें लगभग मैं 14 रूल्स बता चुका था। रूल नंबर 15, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। दी इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग होता है। यहाँ कैपिटल से लिखें, का प्रयोग होता है। क्या कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दी का यूज अवश्य होता है, ये नेसेसरी है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव तो मैं पढ़ा चुका हूँ। कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री डिटेल में बताया हूँ। जैसे कि है, क्या होता है, टाल का टालेस्ट हो जाएगा। टालेस्ट है तो द टालेस्ट लगेगा। ठीक, टाल द टालेस्ट, सब में द लगेगा। द टालेस्ट, द बेस्ट, देख रहे हैं, सब में। द मोस्ट ब्यूटीफुल, अरे एक से अधिक सिलेबल है, दो से अधिक सिलेबल या दो, ब्यूटीफुल तो मोस्ट लगेगा। ठीक, द ग्रेटेस्ट, कहने का मतलब कि द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम, इस प्रकार का। द ग्रेटेस्ट, द क्लेवरेस्ट, क्लीवरेस्ट, जहाँ EST लगा है उसमें दी का प्रयोग कर देंगे डायरेक्ट। EST नहीं लगा है तो मोस्ट के बाद पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं, हो जाता है हमारा। जैसे कहूँ कि रंजना इज द थिनेस्ट गर्ल इन हर फैमिली। क्या है, रंजना इज द थिनेस्ट, थिनर, थिनेस्ट। रंजना इज द थिनेस्ट, देखा THI डबल N बताया हो कि थिन है और इसके पहले I है तो डबल N हो गया है, इसके बारे में बताया गया है। रंजना इज द थिनेस्ट गर्ल इन हर फैमिली, रंजना अपने परिवार में सबसे पतली लड़की है। ठीक, द वाइजेस्ट, यहाँ थिनेस्ट है, द वाइजेस्ट है, कुछ भी लिखिए, वाइज का वाइजेस्ट। तो क्या कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। यह तो इसमें हो गया, बता दिया, एग्जाम्पल से बता दिया। अच्छा, अब देखिए रूल नंबर 16, मैंने मोस्ट दिखाया कि मोस्ट ब्यूटीफुल सही है। इसी मोस्ट है और ये बेस्ट भी है। नाइसेस्ट,
हार्ड भी होता है एडजेक्टिव, हार्डेस्ट एडजेक्टिव भी होता है। याद रहे ये एडजेक्टिव भी होता है और सुपरलेटिव एडवर्ब भी होता है। ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी है और ऐसे हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब बताएंगे, लेकिन जो ये काम है इसलिए बताना जरूरी है यहाँ कि मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, NICEST, ठीक। हार्डेस्ट का प्रयोग यदि सुपरलेटिव एडवर्ब की तरह हो, एडवर्ब की तरह हो तो इससे पहले दी का प्रयोग नहीं करते। दी कैपिटल से लिखे ना, ठीक, का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, ठीक। क्या कहा कि मोस्ट है, बेस्ट है, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट है का प्रयोग, मतलब और भी है, जो भी बहुत से हैं। जिसे क्या है, बेस्ट ही है, गुड, बेटर, बेस्ट का प्रयोग यदि सुपरलेटिव एडवर्ब की तरह हो तो इससे पहले हम किसका प्रयोग नहीं करते, द का प्रयोग नहीं करते। आज भी कर, अब यही किंतु सुपरलेटिव, हाँ, जबकि जानते, जब किंतु क्या तो पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, जबकि आर्टिकल, जबकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव में होता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव में होता है, में होता है, में दी का प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स दें। रूल नंबर 16 में मैंने बताया कि ये तो एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले कोई एडजेक्टिव तो पढ़ा नहीं रहा मैं तो आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। तो यही मोस्ट और यही बेस्ट, नाइसेस्ट जब आए तो द का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि यह क्या है। तो ही एडवर्ब, सुपरलेटिव एडवर्ब ही है ये। जैसे मैं कहूँ व्हाट बुक डू यू वांट मोस्ट, या डू यू वांट मोस्ट, या लाइक मोस्ट। व्हाट बुक डू यू वांट, ठीक, मोस्ट। याद रहे ये वांट लिखे चाहे लाइक लिखे, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव का भी विशेषता बतलाता है, वर्ब का भी बतलाता है, अपने आप का भी बतलाता है, एडवर्ब का भी बतलाता है। तो कहने के व्हाट बुक डू यू वांट मोस्ट या लाइक मोस्ट, कौन सी किताब आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब हम जो है वांट के बाद यहाँ द मोस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, द मोस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि यह क्या है, सुपरलेटिव एडवर्ब है। ये मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव एडवर्ब है। दूसरी बात करें, व्हिच फ्रूट, बहुत से फल पड़ा है तो कहा जाए व्हिच फ्रूट डज शी लाइक बेस्ट। यहाँ बेस्ट जो है, अब लाइक द बेस्ट, मान लीजिए कि लिखा है लाइक द बेस्ट, द बेस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक। अरे क्वेश्चन मार्क है, व्हिच है, पहले तो क्वेश्चन मार्क है ही, इंट्रोगेटिव का है। तो व्हिच फ्रूट, कौन सा फल, डज सी लाइक द बेस्ट, वह सबसे अच्छा किस फल को पसंद करती है।
या वांट भी लिख सकते हैं, चाहती है। तो याद रहे जब ये वर्ब है तो वर्ब के बाद यही बेस्ट है, तो द का प्रयोग नहीं होगा, केवल व्हिच फ्रूट डज शी लाइक बेस्ट। ये क्या है? एडवर्ब है। यही जब नाउन के इसके बाद कोई नाउन होता तो हम जानते एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब कि ये वर्ब के बाद है, वर्ब का जो है मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है। लाइक मो बेस्ट, सबसे अच्छा क्या पसंद करते हैं, हमारी लाइकिंग की है। वांट, हमारा सबसे अच्छा चाह क्या है, ठीक। और मैं कहा कि जब कि सुपरलेटिव डिग्री में होता है, इसे मैं अभी बताया था, इसे ले लेता हूँ। हाँ, शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, इन हर क्लास, ठीक। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, ये द बेस्ट है। द बेस्ट क्यों लगा? क्योंकि बेस्ट के बाद ये नाउन स्टूडेंट है, ठीक। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, हो गया। और यहाँ वर्ब के बाद है, तो याद रखिए, जान लीजिए कि वर्ब के बाद है तो ये एडवर्ब है, और इसके बाद ये नाउन के पहले है, मतलब वर्ब के बाद है वर्ब है, और ये नाउन के पहले है वही बेस्ट, तो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक। इस प्रकार मोस्ट का बता चुका हो, ही सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। अब आगे बात करें कि इस मोस्ट के बारे में मैं कहा कि मोस्ट का प्रयोग यदि भेरी के रूप में हो, एडजेक्टिव में मैं बताया था। इसमें नोट नंबर 1, रूल नंबर 16 बता रहा हूँ। मोस्ट का प्रयोग भेरी के रूप में, भेरी के अर्थ में हो, मैंने बहुत, मोस्ट मैंने अधिकांशता होता है, तो मोस्ट का प्रयोग भेरी के अर्थ में हो तो मोस्ट इससे पहले ए अथवा आयन का प्रयोग करते हैं, द का नहीं। ए या आयन का प्रयोग करते हैं, द का नहीं, द का नहीं। जैसे कहूँ कि सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब तो यहाँ समझना है, सी इज द लगा देते तो यह क्या हो जाता? सुपरलेटिव डिग्री हो जाता, लेकिन ए लगाया है गया है तो यह क्या है? पॉजिटिव डिग्री का है। तो सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, या कहने का मतलब कि इसमें ए का ही प्रयोग होगा, क्योंकि क्या है? मोस्ट है, मोस्ट से पहले लगाना है तो आयन लगेगा नहीं, लेकिन उसका रूल है कि ए आयन का प्रयोग करते हैं, बी का नहीं, ठीक। तो सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब कि भेरी, अर्थ हुआ वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है। सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल या सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसका प्रयोग मैं बता चुका हूँ पहले, अब आगे बता रहा हूँ कि मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में हो तो अब क्या होगा? तो नोट नंबर 2, मोस्ट का प्रयोग अधिकांशता या अधिकांश के अर्थ में है, अर्थ में है, तो मोस्ट से पहले या उससे पहले, मोस्ट से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी आर्टिकल्स, जान गए, AND, किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता।
नहीं होता। ठीक, अब बात करें, ये रूल नंबर 16 का है। इसमें यह है कि मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में है कि अर्थ में है, अर्थ नहीं अर्थ में है। ठीक, तो मोस्ट से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ऐसा भी एग्जाम्पल से मैंने बताया है। कहाँ? जब मैं पढ़ा रहा था एडजेक्टिव तक मैं बताया था कि बहुत से ऐसे हैं जो बता रहा रूल्स हैं जो कि आर्टिकल्स में या बहुत से ऐसे हैं कि वर्ब में दोहराया जाएगा। जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, हो गया। मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, इसमें ए आई आदि का जरूरत नहीं है। अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं या बुद्धिमान होते हैं। अधिकांश छात्र, जब छात्र पढ़ ही रहे हैं तो अधिकांश बुद्धिमान होते हैं। अधिकांश, इसका अर्थ क्या है? अधिकांश छात्र, मोस्ट स्टूडेंट्स। तो यदि मोस्ट का प्रयोग जो है क्या है? अधिकांश के रूप में है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है मोस्ट। वर्ब का नहीं, एडजेक्टिव काम कर रहा है। लेकिन एडजेक्टिव के काम करते हुए भी जब इसका प्रयोग जो है क्या किसके रूप में है? अधिकांश के रूप में। तो अधिकांश के रूप में है तो इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब आगे बात करें, और रूल नंबर 17 कार्डिनल। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव जो है, मैं बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। डिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव में 3 प्रकार के होते हैं। डिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। मैं बताया था ये 1 2 3 इत्यादि है, मतलब इस तरह कहिए 1 2 3। ठीक, ऑर्डिनल को मैं कहा था फर्स्ट, सेकेंड, इसी को पढ़ाना है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक, अंत में नेक्स्ट, लास्ट। यह क्या होता है? ऑर्डिनल। मल्टीप्लिकेटिव वंस, ट्वाइस, थराइस, इस तरह। वंस इसको भी बता दे भाई, वंस, ट्वाइस, थराइस, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इसलिए सब बता चुका हूँ। ये कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, इसमें 1 2 3 4 तो हो गया क्लियर। वंस, ट्वाइस, थराइस ये भी हो गया। इसका मतलब नहीं है, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। इसमें ऑर्डिनल, तो 17 रूल नंबर 17 में मैं बात करें तो ऑर्डिनल बता ही चुके हैं क्या है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 100th, मतलब आगे बढ़ते जाइए TH लगाते हुए, और नेक्स्ट, लास्ट, अंत में। ठीक, तो ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव या नंबरल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव, या नंबर, चलिए, नंबर ऑफ एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग होता है। ये हमारा 17 रूल है। मैं इसलिए बता दिया कि ये डिफिनिट नंबर होते हैं, गिनती वाला नंबर में ये सब एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे कि कहूँ रीड
द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब का पहला चैप्टर पढ़ो। रीड द सेकेंड लगा दो, सेकेंड कर दो, द लगा दो। रीड द सेकेंड, रीड द फोर्थ, जो भी, रीड द 10th चैप्टर, ठीक, आप दिस बुक, कुछ भी। तो इसके पहले फर्स्ट सेकेंड के पहले द का प्रयोग हुआ है। मैं कहूँ कि द प्राइम मिनिस्टर, द PM या CM, मान लो CM, द चीफ मिनिस्टर कम्स टू वाराणसी, वाराणसी, क्या? द CM मतलब मुख्यमंत्री कम्स टू वाराणसी द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक। मैं कहा द CM कम्स टू वाराणसी द नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह मुख्यमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हिंदी में बोल रहा हूँ और बना रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है फ्यूचर में, नेक्स्ट आगामी समय में, टेंस में मैंने पढ़ाया है इस तरह का। तो कहने का मतलब कि ये आर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने बताया है। अब बात करें कि कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव में क्या ये इस तरह तो मैं बता दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या रोमन में भी ऐसा होता है? रोमन गिनती हम लिखते हैं, रोमन फिगर्स, तो क्या उसमें भी हम द का प्रयोग करते हैं? तो ये 17 का नोट नंबर 1 कुछ है इसका अपवाद। नोट का मतलब एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो रोमन फिगर्स जानते हैं, अरे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इस तरह लिखते हैं, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह लिखते जाते हैं, क्या यह रोमन फिगर्स। तो रोमन फिगर्स जब दिया रहेगा तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु पढ़ते जरूर हैं। रोमन फिगर्स जिसमें लिख दिया में, यही नहीं बहुत है, में रोमन फिगर्स से पहले दी का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, किंतु द का उच्चारण करते हैं, का उच्चारण द नहीं करते, किंतु द को पढ़ते जरूर हैं। उच्चारण किया, किंतु द को पढ़ते अवश्य है, पढ़ते अवश्य, ठीक। रोमन फिगर्स 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ जो भी इस तरह लिखते हैं, उस ये जो है हम वर्ड में तो लिखा नहीं, रोमन फिगर सही है। जो फर्स्ट लिख रहे हैं ये, तो फर्स्ट के जगह पर वो हमारा हो गया, बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम इससे पहले दी का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं कहूँ एलिजाबेथ सेकेंड लिखा, यहाँ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, द सेकेंड नहीं लिख सकते, लेकिन यही हम सेकेंड लिखें तो लिखेंगे एलिजाबेथ द सेकेंड, ठीक। किंतु हम इसे क्या करेंगे, एलिजाबेथ या कहे क्वीन, पहले क्वीन लगा ले, रानी है,
द क्वीन एलिजाबेथ, क्या है? द क्वीन, या केवल क्वीन भी कहेंगे कोई बात नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड लिखा। अब इसी को मैं लिखूं, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, पढ़ेंगे क्या? द सेकेंड। क्यों लिखते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड? पढ़ते क्या है? क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड। जॉर्ज, किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज, मान लीजिए फिफ्थ है, किंग जॉर्ज फिफ्थ, चार्ल्स थर्ड, ठीक। किंग जॉर्ज क्या लिखा? फिफ्थ लिखा। पढ़ेंगे क्या? द फिफ्थ। तो क्या कहा? रोमन फिगर से पहले द का प्रयोग तो नहीं करते, किंतु दी को पढ़ते अवश्य हैं। क्या पढ़ा? किंग एलिजाबेथ सेकेंड लिखा है, लेकिन द सेकेंड पढ़ रहे हैं। किंग जॉर्ज फिफ्थ लिखा है, तो द फिफ्थ पढ़ रहे हैं। किंग जॉर्ज द फिफ्थ, ठीक। ये कहा। नोट नंबर 17 में 1 हुआ। और बात करें कि नेक्स्ट लिखा है का, नोट नंबर 2, नेक्स्ट के और लास्ट लिखे हैं। और क्या लिखे हैं? नेक्स्ट और लास्ट, इसके अंत में आता है। नेक्स्ट और लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। नेक्स्ट या लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे क्या है? अरे डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, मंडे है, दिन का नाम है, महीना का नाम है, ठीक। यही सब है। तो नेक्स्ट लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, जैसे डे है, वीक है, इनके साथ है, तो क्या करते? के साथ हो गया कि आज के बाद द का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मैं नेक्स्ट है, ये हो गया, अभी मैंने एक प्रयोग कर दिया है जो गलती हो गया है। द लास्ट वीक जो लिख दिया है कि लास्ट वीक आ रहे हैं, केवल लास्ट वीक चलेगा। द लास्ट वीक कहेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा? फार लगेगा। अभी बताएंगे इसका रूल, ठीक। तो नेक्स्ट और लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे डे, वीक, मंथ, ईयर, किसी का दिन का नाम हो, महीना का नाम हो, आज के बाद द का प्रयोग नहीं होता। मतलब जैसे इसमें कहे नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, देख लिए, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, पिछला वर्ष, अगला वर्ष, यही है। और ये नेक्स्ट संडे, लास्ट संडे, यही है। नेक्स्ट मंथ, अगला मंथ, लास्ट मंथ, इन सब के साथ क्या नहीं लगता?
दी का प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब कि इनके साथ जो है इसमें जितने भी हैं, मंथ है, डे है, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, चलिए लिख देते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं कहते, नेक्स्ट संडे मॉर्निंग, दिन का नाम लिखना पड़ता है, नेक्स्ट संडे मॉर्निंग, लास्ट संडे मॉर्निंग, नेक्स्ट के बाद लास्ट कर सकते हैं। ठीक, ये सब के साथ दी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं अभी जो एग्जांपल्स दिया था कि 17 का नोट नंबर ये 2 था। अब एग्जांपल्स में दिया था कि सीएम जो है वाराणसी अगले सप्ताह वाराणसी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अगले सप्ताह वाराणसी आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या होगा? सीएम या द सीएम मुख्यमंत्री कम्स टू वाराणसी नेक्स्ट वीक। जिसको मैंने द वीक से लगा दिया था, वहाँ द लगा दिया था, वो गलत था। ठीक है, बताया कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हिंदी में, मुख्यमंत्री जी अगले सप्ताह वाराणसी आ रहे हैं। सीएम कम्स टू वाराणसी या आवर सीएम, हमारे मुख्यमंत्री आवर सीएम, और बढ़िया लगा। आवर सीएम कम्स टू वाराणसी नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसी प्रकार है नेक्स्ट संडे, इसी को दे आ रहे हैं। आवर सीएम कम्स टू वाराणसी नेक्स्ट संडे। ठीक है, नेक्स्ट संडे में आ रहे हैं तो नेक्स्ट संडे, और के में लिख देंगे तो लास्ट वीक कहेंगे। आवर सीएम कहेंगे कि आवर सीएम केम आए थे टू वाराणसी, तो क्या हो जाएगा? ये लास्ट वीक होगा। ठीक, आवर सीएम। ठीक, तो कहने का मतलब कि लास्ट वीक और नेक्स्ट वीक में हमको दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अब आगे 17 का नोट नंबर 3। इसमें क्या है? जो नेक्स्ट और लास्ट की बात किए हैं, इनके साथ जो है, मैं से तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का प्रयोग डिटेल में बताया था। सेम वही चीज़ है। 17 का नोट नंबर 3 क्या? यदि नेक्स्ट या लास्ट के बाद नेक्स्ट या लास्ट के बाद मंथ और वीक से शुरू करें या डे से शुरू करें, डे, मंथ, वीक, मंथ, ईयर, दिन का नाम निकला, संडे या मंडे, कोई भी दिन, मार्च। ठीक, ये सब हो तो यदि इनके साथ, यदि नेक्स्ट और लास्ट के बाद डे, वीक, मंथ, ईयर सब हो, ठीक है, तो
तो इनके मंडे हो, आज हो, तो इनसे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं जैसे सिंस लास्ट मंथ, ठीक, सिंस नेक्स्ट मंथ, यानी क्या मंथ है तो ईयर हो जाएगा, ठीक, ये भी हो जाएगा। सिंस लास्ट मंथ, सिंस नेक्स्ट मंथ, सिंस नेक्स्ट ईयर, सिंस नेक्स्ट संडे मॉर्निंग, इस तरह जिससे मैं कहा यदि नेक्स्ट या लास्ट के बाद डे है, वीक है, मंथ है, ईयर जो भी है, तो उनके साथ सिंस का प्रयोग होगा। यदि नेक्स्ट या लास्ट से पहले द का प्रयोग हो तो उससे पहले, उससे मतलब नेक्स्ट, हाँ, उससे पहले या द नेक्स्ट, यही ना है, उससे पहले द नेक्स्ट और लास्ट, उससे पहले फार का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का पता चलता है, पीरियड ऑफ टाइम का पता चलता है, यह बतलाता है, पता चलता है। जैसे मैं कहूँ द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट टुमारो, आगामी समय, द नेक्स्ट मंडे। इसी प्रकार द लास्ट मंथ, देख रहे हैं, ईयर। इस प्रकार टुमारो तो होगा नहीं, यहाँ ईस्टरडे हो जाएगा, ईस्टरडे, ठीक। कहने का मतलब कि अब लास्ट लगा दिया तो इसके लास्ट के पहले क्या लगेगा हमारा? फार, ठीक, इस बार से हो जाएगा। हम फार लिखेंगे, फार द नेक्स्ट मंथ, फार द लास्ट मंथ। यहाँ क्या है? सिंस लास्ट मंथ, सिंस नेक्स्ट मंथ, देख रहे हैं। तो यहाँ दी का प्रयोग नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम का बोध करा रहा है। इसी के इनके पहले जो है दी का प्रयोग कर दिया गया है, तो अब फार का प्रयोग हो रहा है और निश्चित समय बता रहा है। इसका मैंने डिटेल में इन दोनों के बारे में, सिंस और फार के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बतलाया हूँ, ठीक है। इस प्रकार मैंने 17वें रूल में 3-4 जो है क्या लिखा है, एक्सेप्शन कहते हैं, नोट कहिए, एक्सेप्शन अपवाद कहिए, उस प्रकार का है। भाई ये तो है आर्डिनल, आर्डिनल के साथ कैसा कैसा व्यवहार है। इसी आर्डिनल के साथ नेक्स्ट और लास्ट के साथ दी का प्रयोग करते हैं, तो फार का प्रयोग, फार लग रहा है क्योंकि अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। और यही द का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बता रहा है। ये अब जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊंगा।